गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो और ऑडियो ठीक है क्या, ये बात मुझे आप लोग बताइए। यदि दो संख्याएं में से और लेस से अपने पास ये है तो वो संख्याएं कौन कौन सी पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि किस टाइप की संख्याएं होंगी। ये बात तो हम लोग बता देंगे, उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, मुझे आप ये बताइए क्या आप लोगों को ऐसा पता है कि दो लगातार संख्याएं कोई भी हों, आपने पास कभी भी अगर यहां पर ऐसा अगर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है ए माइनस बी, और आगे जो भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बता रहा हूं ए की पावर क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये अपने पास ए प्लस बी होगा, और आगे अपने पास कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या है, वो चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं जो विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, कभी अच्छा क्वेश्चन अगर आया तो उसमें आप लोग नहीं तो फंस जाओगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं और आज की क्लास पर उसी पर मैं बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन अपने पास आता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आ जाए कि a की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, तो अपने पास फॉर्मूला जो बनेगा बाहर कॉमन ये आएगा, आगे अंदर इनटू में कुछ भी बनता हुआ जा सकता है। जैसे a की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये अपने पास बनेगा a प्लस बी, और आगे अपने पास कुछ भी बनता हुआ जा सकता है, आगे वाले फॉर्मूले अपने पास कुछ भी बन सकता है। यानी कि पावर जब ओड हो, जैसे a की पावर 7 माइनस बी की पावर 7 हो, तो याद रखना यहां से a माइनस बी बनेगा, और उसके बाद a की पावर 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a की पावर 3, ऐसे अपने पास फॉर्मूला बनता है, जो मैं आपको कभी बता दूंगा कि फॉर्मूला आगे वाला कैसे बनता है। पावर 7 है तो पावर 6 5 4 3 2, उधर से b शुरू होता है, पावर 5 6 5 4 3 2 1, और अगर यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे अपने पास चलता रहता है। जैसे a की पावर 7 प्लस b की पावर 7 अगर है तो ये बनेगा, बाहर a प्लस बी आएगा, अंदर कुछ भी हो, ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब पावर अगर ओड हो, कभी भी जब पावर कभी भी ओड हो, तो याद रखना उनका बाहर कॉमन जो फैक्टर, इसका जो a माइनस बी बाहर आएगा, आगे नहीं पता, ऐसे इसका भी बाहर आएगा, a प्लस बी अपने पास बाहर आ जाएगा, आगे की वैल्यू हमें नहीं पता। जैसे कहीं पर भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 25 की पावर, मान लो लिखा हुआ है 23 प्लस अपने पास 1, और 25 की पावर अपने पास लिखा हुआ है 27 प्लस अपने पास 1, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि 1 की पावर तो कुछ भी हो वो अपने पास 1 ही होता है। तो यहां पर जो कॉमन आएगा अपने पास, इसकी पावर भी 23 लगा दो और इसकी पावर भी 27 लगा दो। जो पावर कभी भी ओड अगर है तो हम लोग तुरंत बोलते हैं कि 25 प्लस 1, और आगे कुछ भी हो ये चलता रहेगा। ऐसे ही यहां पर 25 प्लस 1, पावर अगर ओड हो तो आगे कुछ भी हो चलता रहेगा। कि तो क्या दोनों का जो HCF है वो मुझे बताइए, क्या 26 अपने पास आ जाएगा क्या? लेकिन यहां पर जैसे जैसे पावर अपने पास, यहां पर अपने पास 25 ही कर लो, मान लो एक बार ये कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी मैं चीजें आप लोगों को समझाऊंगा कि 25 की पावर ये है वो है, सारी की सारी चीजें एक बार वैसे यही कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो HCF आएगा वो अपने पास 26 आएगा दोनों संख्याओं का। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो क्या? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन, जो अपने पास फैक्टर होता है, सबसे बड़ा भी होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। ये बात अभी मैंने क्या समझा दी, कि फॉर्मूला आप लोगों को याद रह पाएगा क्या? इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को, मतलब इसको दिमाग में रखना, इस चीज को बाद में मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। याद रखना, दो अपने पास लगातार अगर ओड नंबर्स अपने पास हैं, दो लगातार, या तो अपने पास सम संख्याएं हो सकती हैं, या लगातार अपने पास दो विषम संख्याएं हो सकती हैं। दो लगातार अगर विषम संख्याएं अपने पास हैं कोई भी, या दो लगातार अगर सम संख्याएं हैं, याद रखना अगर विषम संख्याएं अगर है 11 13, कोई भी दो लगातार अपने पास 49 51 हो सकता है, अपने पास 73 75 अपने पास हो सकता है, अपने पास 87 अपने पास 89 हो सकता है। कोई भी लगातार दो सम संख्याएं अगर अपने पास हैं
विषम संख्या अगर ओड नंबर्स अगर हैं तो उनमें तो अपने पास कुछ कॉमन होता है नहीं, लेकिन अगर कभी भी अपने पास दो सम संख्याएं अगर लगातार सम संख्याएं हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है, मान लो अगर लिखा हुआ है 12 एंड 14, तो दो लगातार सम संख्याओं का जो HCF होगा वो हमेशा 2 होगा। ये चीज आप लोग याद रखना या आप लोग ध्यान रखना। दो लगातार सम संख्याओं का जो HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, 2 होता है। और इनका जो LCM होगा वो अपने पास कितना होगा, 2 इंटू 6 इंटू अपने पास 7, ये अपने पास इनका LCM होता है। LCM का मतलब होता है HCF, इसमें अपने पास 6 छुपा हुआ है, इसके अंदर 7 छुपा हुआ है, तो 6 गुना 7 ये अपने पास HCF होता है। मतलब दो लगातार संख्याएं अगर कभी भी आ जाए तो याद रखना इसके अंदर अपने पास 12, ये अपने पास 2 इंटू 6 लिख सकते हो, ये अपने पास 2 इंटू 7 लिख सकते हो। तो अपने पास इसका जो HCF आएगा वो इसके अंदर 2 छुपा हुआ है, तो 2 से 2 कट जाएगा अपने पास दोनों नंबर्स का, या ऐसे समझ लो इसको। मुझे बताइए दोनों LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर 12 इंटू 14, ये अपने पास होता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, दो लगातार संख्याएं अगर कभी भी हैं तो उसमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है, लगातार सम संख्याएं अगर हैं तो उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हैं, लगातार 2 सम संख्याएं हैं तो मैं लिखूंगा LCM इंटू HCF बराबर 2 होता है। तो मुझे बताइए LCM अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो वो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, HCF अपने पास 2 है बराबर 12 इंटू 14, और मुझे बताइए LCM का जो मान होगा वो क्या अपने पास 12 इंटू 14 अपॉन 2 आ जाएगा, दो लगातार इवन नंबर्स अगर कभी भी हैं तो। और दो लगातार इवन नंबर्स कब होंगे, दो लगातार इवन नंबर्स कब होंगे, जब अपने पास पता लग जाए कि ये ओड नंबर है कोई भी बीच में, तो उससे एक तो छोटा हो, ओड -1, ये 0 नहीं है, ध्यान रखना ये ओड है, और एक इससे बड़ा हो, ओड +1, इसको बोलेंगे कि हम लोग ये दोनों नंबर कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। पता कैसे लगेगा कि ये अपने पास दो लगातार संख्याएं हैं या नहीं है, एक तो संख्याएं लिखी में तो देखते ही पता लग जाएगा, लेकिन संख्याएं मान लो आप लोगों को ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी दे देगा, ऐसी क्या कॉम्प्लिकेटेड दे देगा कि सर पता ही नहीं लगेगा, वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को समझा दूंगा। यहां पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी एक ओड नंबर है उससे एक जस्ट पहले वाला नंबर ओड -1 और ओड +1, इसका मतलब तुरंत समझ जाना ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स अपने पास हैं। किसी की भी पावर अगर इवन की पावर इवन है या इवन की पावर ओड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर इवन ही आना है। ओड की पावर ओड है या ओड की पावर इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ओड ही आना है। किसी की भी पावर चाहे इवन हो, ओड की पावर अगर ओड हो, ओड की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर जो संख्या है वही आता है। इवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर जो संख्या है वही आता है। ठीक है ना। तो देखिए पहले इसको करो आप लोग, अब मैं समझाऊंगा आज की क्लास। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, चलो पढ़िए आप लोग। ये क्वेश्चन तो उम्मीद है आप लोग खुद ही कर लोगे, दो संख्याएं, क्योंकि इस टाइप के तो क्वेश्चन मैं बहुत आपको समझा चुका हूं। ये अपने पास 11 है मैथ से। पहला नंबर अपने पास n1 हो सकता है 11 इंटू ए। दूसरा नंबर कैसे 9 क्वेश्चन करवा के आया हूं, कुछ याद आया है क्या, 11 इंटू बी। तो जो अपने पास दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो होगा 11 इंटू ए इंटू बी। HCF होगा 11 इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास 385 है। तो a इंटू बी का जो मान है वो अपने पास आ गया 35। तो a और b का मान क्या क्या हो सकता है, a और b का मान 1 और 35 हो सकता है, और a और b का मान 5 और 7 हो सकता है। तो 1 और 35 रखोगे तो पहला पेयर जो बनेगा यहाँ पर वो अपने पास बन जाएगा 11, और इससे गुना करोगे 35 अगर रखोगे तो 385, एक तो ये बन जाएगा।
दूसरा अगर 5 रखोगे तो 55 और यहाँ पर 7 रखोगे तो 77। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है वो तो ए ऑप्शन हो गया, या तो ये पेयर होगा या ये पेयर होगा। बोलिए ये क्वेश्चन तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 199। धीरे धीरे हम लोग पीछे की तरफ आते हैं। 170 तक के क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में करवा चुका था। 170 तक के लगभग क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। अब ये आगे वाले क्वेश्चंस कुछ हैं जो मुझे लगता है कि आपसे हो नहीं पाएंगे, तो मैं ये और करवा देता हूं। चार आरोही क्रम, मुझे लगता है कि लास्ट संख्या इसको पूछनी चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है इसने, बढ़ते हुए क्रम में लिखी है। तो यहां पर अपने पास बढ़ते हुए क्रम में अगर कभी भी हमारे पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन बी इंटू सी इंटू डी, तो यहां पर अभाज्य संख्या है अपने पास ये जो है ये 385 है और ये अपने पास है ये 1001 है। तो मुझे बताइए अभाज्य संख्या, इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे से कटेंगी नहीं, वो खुद से ही कटेंगी। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ये किसका फैक्टर है। तो इसके अंदर 5 तो पक्का छुपा हुआ है। लास्ट में अगर 5 कभी भी आ जाए तो इसके अंदर 5 तो पक्का छुपा हुआ है। इसका मतलब कि 5 गुना 7 गुना 9 ही है क्या? लगातार असेंडिंग ऑर्डर में अगर है तो क्या 5 इंटू 7 इंटू 11 है क्या? क्या एकदम ठीक है क्या? 77 और बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास बी और सी तो सेम रहना है नीचे, बी सी और डी। तो ये किसका फैक्टर है? आप बोलोगे 7 गुना 11 गुना 13 का ये फैक्टर है, क्योंकि बाकी चीजें तो कटेंगी नहीं, 7 से 7 ही अपने पास कटेगा। इसको सबसे बड़ा नंबर, क्योंकि सबसे प्रथम संख्या तो इसने बोली जो है वो तो अपने पास 5 से शुरू होगी, तो 5 तो अपने पास इसमें है ही नहीं, तो इसलिए सबसे बाद वाली संख्या इसको पूछना चाहिए। लास्ट 3 नंबर इज द फाइंड द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर तो अपना जो आंसर होगा वो मुझे बताइए कि इसमें 5 होना चाहिए क्या? ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। ये कहीं ना कहीं तो मैंने आपको पहले भी सिखाया होगा, नंबर सिस्टम में सिखाया होगा या कहीं पर और सिखाया होगा, कहीं पर तो मैंने सिखाया होगा। भाई भाग दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? 385 को 1001 से भाग दे दो। 385 को 3 ऊपर संख्याएं 3 नीचे संख्याएं डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। डिवाइड करना है ही नहीं वैसे अगर देखा जाए तो, लेकिन मैंने तो एक बार करके वो लिख कर दिखा दिया फ्रैक्शन में। कोई मना थोड़ा ना करेगा। एक नंबर ए है एक नंबर बी है, तो आप ए को डिवाइड कर दो बी से, तो कोई मना थोड़ा ना करेगा कि ए अपॉन बी नहीं लिख सकते। ऊपर वाली 3 संख्याएं नीचे वाली 3 संख्याएं वो हमने सोच लिया कि 5 से शुरू होंगी। देखिए तो अभी भी मैंने आप लोगों को सिखाया या बताने की कोशिश की है, ये मैंने नंबर सिस्टम वगैरह में कहीं ना कहीं पहले भी सिखाया होगा कि अगर कभी भी अपने पास ये अगर ओड है, ये अगर अपने पास एक ओड नंबर अगर है, एन का मान अगर ओड है, तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है 13 प्लस 11 से। वो चीज मैंने कहीं ना कहीं तो आपको बताई होगी, या आज भी मैंने सिखाया आप लोगों को। अगर ये पावर अपने पास ओड आ जाए, 13 की पावर अपने पास 7 है प्लस 11 की पावर 7 है, ये अपने पास ऑलवेज होगा 13 प्लस 11, और आगे पूरा फॉर्मूला बनेगा जो बनता हुआ चला जाता है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं बाहर, लेकिन ये पक्का 24 से डिवाइड होगा ही होगा। 24 इंटू समथिंग कोई भी चीज है तो ऑलवेज 24 से डिवाइड होगी। यहां पर अपने पास ये जो नंबर है दूसरा नंबर,
13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5। आगे वाला फॉर्मूला तो कुछ अलग बनेगा, लेकिन बाहर 13 प्लस 11 आना ही आना है और आगे अपने पास कुछ अलग बनेगा। अब ये चाहता है कि आप लोग मुझे बताओ कि इसका HCF क्या होगा। तो मुझे बताइए इसका जो HCF होगा वो अपने पास क्या 24 होगा क्या? ये अपना आंसर है। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे सारे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 198 के बाद क्वेश्चन नंबर 197 आप लोग करने की कोशिश करो कि आंसर अपने पास क्या होगा। प्रूफ तो अपने पास पहले वाले क्वेश्चन को, तो इसको प्रूफ क्यों करना है भाई? कौन? मदन यादव। ये तो क्वेश्चन अपने पास, ये मैंने बताया ना, ए की पावर अगर अपने पास यहां पर ऐसा हो, ये फॉर्मूला होता है, अगर ओड हो तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए की पावर अपने पास n-1, ए की पावर n-2, ऐसी चलता है ए की पावर 0 से तक, और बी की पावर n-1, बी की पावर n-2, और ये b की पावर 0 तक यहाँ आता है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहता है। जैसे a की पावर 3 है ना, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है a प्लस बी, a की पावर 2, a की पावर 1 और a की पावर 0 लिखने की जरूरत है नहीं। b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0 लिखने की जरूरत है नहीं। प्लस है तो प्लस माइनस प्लस, ये फॉर्मूला होता है ऐसे। ये फॉर्मूला इसका। जैसे आप कहोगे सर ये तो मुझे वैसे भी याद है, ये क्या आप बता रहे हो अजीब अजीब चीज। तो ये a माइनस बी और यहाँ पर a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0 जो लिखने की जरूरत है नहीं, b की पावर 2, b की पावर 1, b की पावर 0, बाहर माइनस है तो सभी जगह प्लस प्लस चलता है। ये फॉर्मूला होता है। जैसे पावर 5 अगर आपके पास है, ओड नंबर अगर कभी भी हो, जैसे पावर 5 आपके पास है कभी भी, a प्लस ए की पावर 5, b की पावर 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी और a की पावर 4 से लिखना शुरू करो, 4, 3, 2, 1 और 0। a की पावर 0 लिखने की जरूरत है नहीं, b का पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और 0। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। अगर ये पावर अपने पास ये ऐसे फॉर्मूला बनता है, अगर यहाँ पर माइनस हो तो a माइनस बी तो पहले ठीक है, और फिर शुरू होगा a की पावर 4, 3, 2, 1 और 0। 0 एक ही होता है इसलिए इसको नहीं लिखते हैं। 4, 3, 2, 1 और b की पावर 0, 0 लिखना छोड़ देते हैं। बाहर अगर माइनस है तो सभी जगह प्लस 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 और प्लस, ये फॉर्मूला होता है। मदन यादव अब तो समझ गए हो क्या? ऐसे ही पावर 7 का ये फॉर्मूला a की पावर 7 प्लस b की पावर 7, a प्लस b, और ऐसे ही 6 से लिखना शुरू कर देता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0, b की पावर 6, b की पावर 5, b की पावर 4, b की पावर 3, b की पावर 2, b की पावर 1 और b की पावर 0। बाहर अगर प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता रहता है। तो आगे वाले से तो हमें मतलब ही क्या है, ये तो इतना बड़ा हो गया, हमें तो दोनों में कॉमन ढूंढना होता है, तो ये अपने पास कॉमन आ जाएगा। ऐसे a की पावर 9 और b की पावर 9 अगर मैं लिख दूं तो आप कहोगे सर a प्लस बी है और अंदर तो कुछ भी हो सकता है, तो कॉमन तो यही आया ना, ये अपना आंसर होगा। अब समझ आ गया तो आगे चलता हूं। दो संख्याएं 7 की पावर 24, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 7 की पावर 24 जो है वो मुझे बताइए। 7 की पावर 24 जो है वो मुझे बताइए इवन है या ओड है? तो आप कहोगे कि सर ये नंबर ओड है।
ओड की पावर कुछ भी हो ओड ही आना है, इवन की पावर कुछ भी हो इवन ही आना है। एक नंबर इससे छोटा है, पहला नंबर लिखा हुआ है 7 की पावर 24 माइनस 1 और दूसरा नंबर लिखा हुआ है 7 की पावर 24 प्लस 1। एक नंबर 7 की पावर 24 माइनस 1 है, दूसरा नंबर 7 की पावर 24 प्लस 1 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए क्या इनका जो HCF होगा, अपने पास दो इवन नंबर हो गए अगर आपको याद हो तो इनका जो LCM होगा अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं। HCF पूछे तो अपने पास हम लोग निकालेंगे, लेकिन LCM अगर अपने पास दो नंबर अगर ये हैं तो मुझे बताइए LCM। HCF तो अपने पास दो होगा, हमें बताइए दो लगातार इवन नंबर अगर हैं तो HCF निकालने की जरूरत क्या है, वो तो हमें याद ही है कि दो होगा। और यहां पर ये जो नंबर है LCM जो होगा 7 की पावर 24 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 24 प्लस 1, दोनों नंबर को इंटू करते हैं और डिवाइड करते हैं हम लोग 2 से। ये अपने पास LCM पूछे तो ये आंसर था, याद रखना। लेकिन पूछा कि LCM के अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो अंतिम दो अंक निकालने का जो तरीका होगा मुझे आप लोग बताइए कि इसको 7 की पावर 48 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 7 की पावर 48 माइनस 1 कैसे लिख दिया? a प्लस बी है, a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और 7 की पावर 48 के लास्ट दो डिजिट अगर हम लोग निकालें तो अगर आपको पता हो तो नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा है और मुझसे ढंग से अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा 7 की पावर 4 जो होता है इसको, ये जो 48 आया है इसको 7 की पावर 4 की पावर 12 माइनस 1 लिख सकते हैं। और 7 की पावर 4 जो होता है वो 2401 होता है। 2401 यानी लास्ट डिजिट तो अपने पास आएगी, अपने पास वो आएगी, डिवाइड तो करेंगे 2 से, लास्ट डिजिट जो आएगी वो याद रखना 01000001 आएगी और 1 अपने पास घट जाएगा तो लास्ट में अपने पास 0000 बचेंगे। और 2 से अगर आप लोग भाग देते हो यहाँ पर तो अपने पास 2 से 12 ये 24 तो कट जाएगा और अपने पास लास्ट डिजिट क्या बन जाएंगी? 00 बन जाएंगी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यहाँ पर नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, वहां पर मैं समझा कर आया हूं कि इसके लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी। ये अपने पास नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो बोलिए नंबर सिस्टम आपको याद है क्या? ये नंबर सिस्टम की चीजें हैं, अगर आपको पता हो तो कि इसके लास्ट के दो डिजिट हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके लास्ट की दो डिजिट 01 आती है, अगर आपको याद हो तो उसमें 100 का भाग देते हैं, 01 अपने पास आता है तो 1 अगर माइनस करोगे तो अपने पास 00 बच जाएगा और 2 का भाग दोगे तो लास्ट में 00 ही अपने पास आना है। लोकेश अभी तो पता नहीं यार, देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई बैच अनाउंस करने की। पीछे की तरफ हम लोग चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग करो, एलसीएम क्या होगा चलो बताओ। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या दो लगातार, पहली बात तो मुझे बताइए ये जो अपने पास इसका जो एलसीएम अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, यहां पर अगर अपने पास एलसीएम अगर फाइंड आउट करना है तो -1 और +1 अपने पास है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर अपने पास नेगेटिव है। तो मुझे बताइए अपने पास यहाँ पर -1 और +1, तो इसका जो HCF होगा वो क्या दोनों को इंटू करके डिवाइड, यहाँ पर x देना चाहिए क्या, उसको ओड नंबर है, देना चाहिए कि x का मान अपने पास अगर ओड नंबर है तो ये ओड -1 ये ओड +1, तो अपने पास ये होगा x की पावर अपने पास 8007 -1 इंटू 8007 +1, 8007 +1 और डिवाइड कर देंगे इसको किससे, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर,
तो ये जो अपने पास आएगा ये अपने पास होगा, यही अपना HCF होगा, लेकिन LCM होगा सॉरी। लेकिन इसको अगर सोल्व करना है तो आप लोग थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 16,000 A प्लस बी और A माइनस बी 16,014 अपने पास -1 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये अपना आंसर आ गया सी ऑप्शन। बोलिए एकदम ठीक है क्या? नहीं, बी ऑप्शन आएगा। ये 14,016 उल्टा दे दिया इसने, बी ऑप्शन आएगा 16,014 अपने पास अगर है तो ये सेकंड ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन नहीं आएगा, बी ऑप्शन एकदम ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, मुझे बताइए क्या देखते ही आपका आंसर आ जाएगा क्या? बताने की कोशिश करो सभी लोग। ये देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताइए, फाइंड द HCF ऑफ, यहाँ पर ये हम लोगों से कहा गया है कि 2 की पावर 100 माइनस 1, 2 की पावर 120 माइनस 1, इसका HCF अगर आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर मुझे आप लोग ये बताइए, ये बताने की कोशिश कीजिए कि इस चीज को मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पर 2 की पावर 20 की पावर 5 लिख सकता हूं? माइनस अपने पास 1 है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? ये जो वैल्यू है अपने पास 2 की पावर 20 माइनस 1 में यहां पर आप लोगों के लिए लिख सकता हूं एक बार, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 20 की पावर 6 माइनस 1, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। अगर आपको ये रूल याद है, अगर आपको ये रूल याद है कि अपने पास 2 की पावर 20 अगर कभी भी हो, a की पावर n अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, a की पावर n प्लस b की पावर n, तो मैं a की बात अगर बताना चाहूंगा आपको, n का मान अगर ओड है तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है a प्लस b से, a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये ऑलवेज डिवाइड होता है a माइनस b से। लेकिन कभी भी अगर n का मान इवन है, सम संख्या अगर है n की वैल्यू, तो आप लोगों को अगर ये पता है a की पावर n प्लस b की पावर n अगर हो तो वो ना तो a प्लस b से होता है और ना ही a माइनस b से होता है, दोनों से ही नहीं होता। लेकिन a की पावर n माइनस b की पावर n अगर हो तो वो a माइनस b से डिवाइड होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो यहां पर मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों से डिवाइड होता है, अगर आप लोगों को याद है तो ये जो ऊपर वाला नंबर अभी भी कॉन्सेप्ट समझा कर आया था, अगर आपने पास यहां पर पावर 5 अगर है तो मुझे बताइए 2 की पावर 20 माइनस 1, और आगे अपने पास ऐसे ही पावर चलती रहेगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या? बीच में ऊपर पावर ओड है, बीच में माइनस का साइन, और पावर अगर इवन है तो उससे तो आपको परेशान होना ही नहीं है। 2 की पावर 20 प्लस 1 से भी होगा और 2 की पावर 20 माइनस 1 से भी होगा, ये तो दोनों से होगा ही होगा। 2 की पावर 20 प्लस 1, 2 की पावर 20 माइनस 1, दोनों से डिवाइड होता है। तो हमें तो HCF में कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इन दोनों का अपने पास कॉमन फैक्टर यही है 2 की पावर 20 माइनस 1? ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अगर ऐसा कभी भी अगर लिखा हुआ है माइनस अगर 1 है तो क्या करोगे आप लोग, इन दोनों का HCF ले लिया करो, वही अपना आंसर होगा 100 का और 120। ये जो लिखा हुआ है ना 2 की पावर 100, डायरेक्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 2 की पावर 100 माइनस 1 और 2 की पावर 120 माइनस 1। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये मैं डायरेक्ट आपको पावर बता रहा हूं, ये अपने पास 100 है और ये अपने पास 120 है। इन दोनों का HCF आप लोग ले लिया करो, तो आप कहोगे सर इसका HCF है 20 और इसका HCF अगर 20 है तो 2 की पावर 20 माइनस 1, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।
पॉजिटिव वाला HCF भाई कॉमन कैसे हो सकता है? दोनों में ऊपर वाले में पॉजिटिव आपको दिखाई दे रहा है क्या? HCF का मतलब राहुल वर्मा, HCF का मतलब है कि अपने पास वहां पर ये नहीं पूछ रहा कि कौन से डिवाइड होगा। HCF का मतलब यहां पर ये है कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो ऊपर वाले में प्लस कहां दिखाई दे रहा है आपको? ऊपर वाले में प्लस, नीचे वाले में अपने पास प्लस और माइनस दोनों है। तो किससे डिवाइड होगा? तो आपका आंसर यही है। किससे डिवाइड होगा ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन हमें तो HCF पूछा, कॉमन फैक्टर पूछा है। और आगे चलते हैं, चलो करो इसको। क्वेश्चन नंबर 194 को आप लोग कीजिए। राहुल वर्मा ध्यान से देखो, ऊपर वाला दोनों से कैसे होगा जब पावर ओड है? 3 की पावर 5 माइनस 1, 3 प्लस 1 से कैसे डिवाइड होगा ये देखिए आप। या 3 की पावर 7 माइनस 1, या 5 की पावर, या 8 की पावर, या 10 की पावर। उसका तो पूरा अलग फॉर्मूला है भाई। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 की पावर ये दिया हुआ हम लोगों को 120 माइनस 1, और ये 3 की पावर दिया हुआ 50 माइनस 1। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर भी आ जाए, अगर 7 माइनस 1 अगर है तो ये वाला जो नंबर होता है ऊपर वाला, इन दोनों का हम लोग HCF ले लेते हैं, इसका और इसका HCF, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो ही नहीं। इनका जो HCF होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10 होगा। तो 3 की पावर 10 माइनस 1 यही अपना आंसर है। बोलिए अब तो ठीक है क्या? थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 ये रहा, चलो कोशिश करो करने की। मुझे बताइए, दो लगातार संख्याएं ओड की पावर, अपने पास ये जो नंबर है 3 की पावर 2002 जो है वो एक ओड नंबर है, ये हमें समझ में आ रहा है। ओड -1 अपने पास है, और ओड +1 अगर अपने पास है, तो दो लगातार कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए, और कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स अगर हो गए तो उसका HCF जो होता है वो हमेशा 2 होता है। ये बात उम्मीद है कि अब आप लोग समझने लग गए होंगे। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग कोशिश करो दोनों को सोल्व करने की। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को सही नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार वापस लिख देता हूं। ये अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 प्लस अपने पास 1 है, और ये आगे वाला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 3 की पावर 3 की पावर 3 प्लस अपने पास यहाँ पर 1 है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कहीं आ जाए, पहले -1 था अब की बार +1 चल रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऊपर वाले का, इसका और इसका HCF लेते हैं। ये वाला और ये वाला जो होता है इसका HCF हम लोग लेंगे, और मुझे बताइए इन दोनों का जो HCF होगा वो अपने पास जो होगा, एक बार पावर 3 की पावर 333 है, 3 की पावर 334 है। तो HCF अपने पास कॉमन फैक्टर होता है, और छोटे वाली पावर हम लोग लेते हैं, तो 3 की पावर 333 HCF आ जाएगा। तो इन दोनों का HCF ले लिया पावर का, तो आंसर कितना हो गया, 3 की पावर 333 प्लस अपने पास -1 नहीं है, अब की बार +1 अगर है तो HCF लेते हैं, और +1
-1 होता तो -1, +1 होता तो +1, और ये अपने पास सी आंसर है, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, या इसी को डिटेल में समझाऊं क्या वापस से इस चीज को? चलिए मैं डिटेल में भी बता देता हूं कि कैसे होगा। ये तो ऐसे कैसे नंबर है ही, 3 की पावर 333 प्लस अपने पास 1 है ही। ये वाला जो नंबर है दूसरे वाला 3 की पावर 334 प्लस 1। तो याद रखना इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, ये मैं बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, इस चीज को मुझे बताओ, 3 की पावर 334 को 333 इंटू अपने पास 3 की पावर 1, बोलिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? जब अपने पास दोनों इंटू होगा, पावर अपने पास ऐड हो जाएगी, ये ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को। और यहां पर अगर अपने पास ऐसा है, ये आगे +1 तो चल ही रहा है, किसी भी चीज को 2 की पावर अगर 3 अपने पास है, 5 अगर अपने पास है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। जब अपने पास ऐसा हो तो इस चीज को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। बात एक ही है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा हो तो, और पावर की पावर जब भी इंटू हो तो इस चीज को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 3 की पावर 333 ब्रैकेट लगाकर ऊपर पावर लिख सकते हो आप लोग 3, और प्लस अपने पास 1 तो चल ही रहा है। क्योंकि अपने पास पावर की पावर अगर हो तो इंटू होके यहां बनेगा 3 की पावर अपने पास 1, और 3 की पावर 1 ऐड होके यही बन जाएगा। लेकिन इसको मैं ए मान लूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, बाहर आएगा ए प्लस बी, आगे कुछ भी आए बाहर जो आएगा अपने पास वो आएगा a प्लस बी, इसको मैं a मान रहा हूं। आगे कुछ भी आए, मुझे तो कॉमन फैक्टर ढूंढना है। इसमें कॉमन ये आ गया और इसमें कॉमन ये सेम संख्या है, तो इसलिए अपने पास HCF ये है। आप लोग इसको क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में समझने की कोशिश कर लेना कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, समझ में अपने आप आएगा। या दूसरा आपको तरीका मैं बेसिक वो तरीका बता चुका हूं, इन दोनों का HCF ले लिया करो। इन दोनों का जो HCF आएगा, +1 है तो +1, -1 है तो -1, इनका HCF आ गया 3 की पावर 333, और 3 की पावर 333 HCF और +1 C अपने पास आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग कर पाओगे क्या? क्वेश्चन नंबर 191। फाइंड द HCF ऑफ 3 की पावर 25। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे कर पाओगे? 3 की पावर 25 प्लस 1 है, और 3 की पावर 35 प्लस 1 अपने पास है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, इस नंबर का 3 की पावर 25 जो है, ये अपने पास 25 का और 35 का HCF लेना है। तो इसका HCF होगा 5, तो आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 5 यहां पर, और +1 तो लगेगा ही लगेगा। सी हमारा आंसर होगा, बोलिए ठीक है क्या? आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, अगले 10 क्वेश्चंस अब फ्रैक्शन वाले होंगे।
तो कैसे कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन को? फ्रैक्शन का कभी भी अगर एलसीएम लेना पड़े तो ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं। तो 4, 5 और 2 का जो एलसीएम होगा वो तो होगा 20। और याद रखना इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म का लेते हैं। याद रखना इनकी सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है, जैसे यहां पर अगर अपने पास होता 8/54 अगर यहां पर 8/54 होता तो हमारा काम था कि पहले इसको काटो, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ 4/27, उसके बाद एचसीएफ लेता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो एलसीएम ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा क्या? तो 20/3 ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ऐसे जो क्वेश्चन हैं उनको अब आप लोग सोल्व कर लोगे। हाँ ना बोलिए, क्या सोल्व कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। इसका मैसेज है क्या होगा? हम लोगों से ये पूछा गया है, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी भी फ्रैक्शन वाली संख्याओं का क्या आप लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एचसीएफ में फ्रैक्शन का कभी भी अगर एचसीएफ आप लोगों को लेना पड़े तो ऊपर वाले नंबर का आप लोगों को एचसीएफ लेना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चन में 4, 6 और 16, 4, 6 एंड 16 का एचसीएफ अपने पास 2 होगा और अपने पास इनका जो एलसीएम होगा वो अपने पास हमें पता है 75 होगा। तो 2/75 ये अपना आंसर आ गया। ये आसान और छोटे क्वेश्चन हैं, उम्मीद है इनको अब आप लोग कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 188। यहां पर लैसेपे का मतलब होता है कि सारी की सारी पावर लेनी है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, कॉमन हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 और 11 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। इनकी पावर ढूंढने के बजाय यहाँ सिर्फ एक ही क्वेश्चन में है, तो ये अपना आंसर आ गया। एलसीएम में कॉमन अपने पास ढूंढना नहीं पड़ता, बस हो और उसके हाईएस्ट पावर। जबकि एचसीएफ में अपने पास कॉमन भी ढूंढना पड़ता है और उसकी पावर हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कौन सी कॉमन आ रही है, सबसे अपने पास छोटी पावर कौन सी है जो तीनों में कॉमन आ रही है, ये एचसीएफ हम लोग ढूंढते हैं। अगर लिखना चाहो तो 2 की पावर मैक्सिमम 10 है, ये होगा। 3 की पावर मैक्सिमम 8 है, ये होगा। 5 की पावर मैक्सिमम 9 है, ये होगा। 7 की पावर अपने पास 5 है और 11 की पावर 4 है आंसर। लेकिन ये सभी सिर्फ सी में ही था, तो 188 अपना आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 187। चलो करो आप लोग। 187 का आंसर बताइए मुझे। .04 है और 0.16 है और 2.4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि एलसीएम बताइए क्या होगा। तो यहां पर ये अपने पास है 4/100, ये अपने पास है 16/100 और ये है अपने पास 24/10।
तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या का हम लोग एलसीएम लेते हैं, जो कि इसका और इसका जो एलसीएम आ गया वो अपने पास आ गया 48, क्योंकि 24 में 16 का भाग नहीं जा रहा। और नीचे वाली संख्या का हम लोग एचसीएफ लेते हैं, जो कि आ गया 10, और ये आ गया अपने पास 4.8। बहुत सारे बच्चे जो आंसर है वो ए ऑप्शन को टिक कर देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 4 से ये कट गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ पहले। ये 1/25 है, ये अपने पास 4/25 है, और ये अपने पास 12/5 है। तो ये जो इसका जब एलसीएम आप लोग लोगे तो ऊपर वाली संख्या का आप लोगों को एलसीएम लेना है, जो कि आ गया 12, और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ लेना है, जो कि आ गया 4। तो ये अपने पास कितना होगा, 2.4 होगा। तो ये हमारा आंसर सही आंसर है, ये ऊपर वाला गलत हो गया है, ये आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। ये जो पॉइंट है ये अपने पास गलत हो गया, 4.8। क्यों गलत हो गया आप लोग, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लेनी है जब भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नहीं तो वापस से भी आप लोग गलत कर सकते हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगला जो क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 187, तो 2.4 आंसर है, गलती मत कर देना। 187 आप लोग करने की कोशिश कीजिए। मुझे आप लोग ये बताइए, जब भी पावर, ये 5 की पावर ध्यान रखना -13 है, ये 5 की पावर -20 है, ये 5 की पावर -8 है, और ये 5 की पावर -30 है। तो अपने पास में से जो पूछा है हाईएस्ट कॉमन अपने पास मल्टीपल अपने पास होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो इन सभी संख्याओं में इनमें से कौन सी संख्या का भाग जा रहा है, ये अगर नहीं पता तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये अपने पास ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 30। मुझे बताओ एचसीएफ लेने का तरीका क्या होता है। ऊपर वाली संख्या का तो हम लोग एचसीएफ लेते हैं, 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, और नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेते हैं। इन सभी का जो एलसीएम होगा वो बताइए क्या 5 की पावर 30 होगा क्या, 5 की पावर अपने पास 30 होगा, और 5 की पावर 30 को क्या 5 की पावर -30 हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये अपना आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। माइनस में जो पावर बड़ी होती है वही सबसे छोटा होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। तो आपको जब अगर ये चीज नहीं समझ में है तो इसको ऐसे उल्टा बदल लो, सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 185, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है 185। मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या। 185 उम्मीद आप लोग सोल्व कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है 184, चलो करने की कोशिश करो। इनके व्युत्क्रमों का एचसीएफ पूछा है, तो इसका व्युत्क्रम होगा 4/3, ये होगा 10/9, और ये अपने पास होगा 16/15। तो एचसीएफ अगर होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ अपने पास 2 है, नीचे वाले का एलसीएम अपने पास 45 है, तो 2/45 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या। कोई अगर कटे कभी भी तो पहले उसको काट देना, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोगों को लेनी है, और ये अपना आंसर आ गया है। इनके रेसिप्रोकल्स का एचसीएफ हम लोगों से पूछा है, तो पहले आप लोग क्या करोगे, रेसिप्रोकल बना दिया और उसका ऊपर वाले का एचसीएफ ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया। उम्मीद है ये क्वेश्चंस तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या, बताओ।
क्वेश्चन नंबर 181, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। 182 भी आप लोग कर लोगे। HCF निकालना है, ऊपर वाली संख्या का HCF लेना है, नीचे वाली संख्या का LCM लेना है। तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 105 हो गया, 2/105 अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस उम्मीद है अब हो जाएंगे 182। 181 करने की कोशिश करो, जो कि आंसर ऑप्शन में नहीं है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये केक के 3 टुकड़े अपने पास हैं, इतने इतने और इतने के, 4 and 1/5 यानी 9/2, और ये अपने पास 6 and 2/3 यानी कि अपने पास 20/3, और ये है अपने पास 36/5। इसके अलावा प्रत्येक भाग से जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। प्रत्येक स्थिति को ऐसा परोसा जाता है, इनसे जितना मैक्सिमम साइज का है वो काटना है, और प्रत्येक वहां पर जो आया हुआ है मेहमान, जो गेस्ट आए हुए हैं, उनको यहाँ पर सर्व करना है। तो बताइए मैक्सिमम कितने ग्राहकों को वो जाएगा। लेकिन ग्राहक तो मैक्सिमम ऐसे तो कहोगे 1-1 ग्राम दे दो सर, बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना हमें देने की कोशिश करनी है यहाँ से प्रत्येक से। तो मैक्सिमम देने की कोशिश करनी है, और इसमें भाग भी चला जाए, इसका मतलब वो होता है HCF। और HCF जो होगा अपने पास, इसका ऊपर वाली संख्या का HCF लेंगे तो अपने पास यहाँ पर इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 1, और नीचे वाली संख्या का LCM लेंगे जो अपने पास आ जाएगा 30। तो प्रत्येक ग्राहक को इतने ग्राम हम लोग देंगे, प्रत्येक ग्राहक को वहां पर। और यहां से मुझे बताइए 9/2 जो है वो कितने ग्राहक में जाएगा। 9/2 को डिवाइड करेंगे 1/30 से, तो 30 पलट कर ऊपर जाएगा, 9/2 × 30, तो 2 से कट जाएगा अपने पास 15 बार, और 15 × 9 अपने पास यहाँ पर, एकदम ठीक तो कर रहा हूं ना मैं, 15 × 9 जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा 135। ये अपने पास पहले इतने कस्टमर ये होंगे। फिर अपने पास दूसरा ऐसे 20/3 को डिवाइड करोगे, 20/3 को डिवाइड करोगे 1/30 से, ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा अप्रोक्स 200 जो गेस्ट यहाँ पर आएंगे। और ऐसे आप लोग 36/5 को डिवाइड करोगे 1/30 से, और इसको सोल्व कर लेना। इसके ऑप्शन भाई गलत हैं, सोल्व कर लेना, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये 36/5 × 30 अपने पास अगर होगा तो 5 से कट गए कितनी बार, 6 बार, ये 216, 216 आ गया। 1, 2 और 3, इन सभी को आप लोग ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 551। एक बच्चे से क्वेश्चन नंबर, अब ये 10 क्वेश्चन करना भाई, बीच के 10 जो क्वेश्चन है ये सेम वही क्वेश्चन है। 200 और 180 चमेली के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, या तो केवल चमेली या गुलाब के फूल की माला बनाई जाए तो फूलों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे माला बन सके और एक भी फूल शेष नहीं बचे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको HCF लेना है। तो जैसे आप लोग HCF लोगे तो दोनों का HCF 20 आ जाएगा, यह आंसर आ जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, एक बच्चे से नहीं हुआ है। बीच में 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं जो आपको अब करने हैं, खुद को करने की कोशिश करनी है। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास 157। देखो 157 जो अपने पास नंबर है, 121 और 199 में एक द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है। प्रत्येक स्थिति में समान अगर शेषफल आता है तो नंबर जो होगा अपने पास वो कितना होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो अपने पास 199। और मुझे बताइए कि इनका डिफरेंस 78 होगा क्या। तो या तो 78 होगा या इसका फैक्टर होगा, तो 78 आंसर है। फिर अपने पास कितना हो सकता है, 39 हो सकता है।
26 हो सकता है, फिर अपने पास होगा 13 हो सकता है, फिर अपने पास कितना होगा, ऐसे तो अपने पास यहाँ पर 2 भी है, इसके बाद अपने पास 3 भी है, अपने पास 6 भी है, लेकिन यहाँ पर अपने पास 2 का भाग दोगे तो यहाँ भी एक शेष बच रहा है, 2 का भाग दोगे यहाँ भी एक शेष बच रहा है। लेकिन इसने कहा है कि द्विअंकीय संख्या बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा द्विअंकीय संख्या हम लोगों से पूछी है, तो क्या हमारा जो आंसर होगा क्या वो 4 हो जाएगा क्या, एक बच्चे को जिसको नहीं आ रहा था ऐसे क्वेश्चंस में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग करना, बाकी चीजें अब हम लोग मंडे को ही पढ़ेंगे और उस दिन मैं शुरुआत करूंगा एक नए चैप्टर की। जो छोटे चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन और आपका एलिगेशन और एज वाले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको मैं पहले करवाऊंगा और फिर हम लोग बड़े चैप्टर थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगली क्लास में शुरुआत करूंगा। उम्मीद है ये चीजें आप लोग अच्छे से ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टेस्ट सीरीज आप लोग हमेशा दिया करो भाई, एसटी जो होती है वो दिया करो, नहीं तो आपकी तैयारी फिर वापस मार्क्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर रखनी है।